students, how are you? I hope you are fine. बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास का एसएसटी का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ये क्या है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सेकंड और वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए सेकंड यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा था व्हेन, वर्थ एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। अब चैप्टर नंबर सेकंड में हम आएंगे। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा द अर्लियर सोसाइटीज। अर्लियर सोसाइटीज, देखिए अर्लियर सोसाइटीज में बेटा हम पढ़ेंगे कि देखिए अर्लियर मीन्स आप जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं बेटा। देखिए अर्लियर मीन्स पुराना, यानी कि आप पुराना बोल सकते हो। अब देखिए अर्लियर में हम आएंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन यानी अर्लियर का इंट्रोडक्शन किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए द अर्लिएस्ट ह्यूमन रिमेन्स इन इंडिया आर ब्रॉडली 15,000 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जो अर्लिएस्ट लोग थे, पुराने के लोग, वो कितने साल पहले के थे, 50,000 ईयर्स पुराने थे। ठीक है, अर्लिएस्ट में। अब देखिए it took thousands of years 15,000 देखिए it took thousands of years for people to change or evolve into what they are today। देखिए इसमें क्या इवॉल्व हुआ, आज के टाइम पे क्या है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक्स। देखिए बेटा, हाँ, तो लेट्स कम विथ मी, हम बुक्स के साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए द अर्लिएस्ट ह्यूमंस रिमेन्स इन इंडिया आर रफली 15,000 ईयर ओल्ड। इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर पीपल टू चेंज एंड इवॉल्व इनटू व्हाट दे आर टुडे। यानी कि आज की डेट में पीपल्स यानी कि लोग किस तरीके से चेंज हुए हैं, हाँ, इवॉल्व हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। टुडे वी डिस्क्राइब देम as hunter gatherer people at this stage were nomads। they did not know how to grow food। यानी कि जो हंटर लोग थे वो किस तरीके से ग्रो हुए खाने के लिए। they moved in groups to ensure safety from wild animals and for social security and companionship। The people at roots of plants, barriers, runts, build fruits, insects, and flesh of birds and animals that they trapped or hunted. None of these things was easy to do. Their life was difficult and full of dangers and रिस्क। यानी कि जो पुराने के लोग थे वो खाना पकाना नहीं जानते थे, खाना किस तरीके से फ्रूट खाया जाता है या किस तरीके से कहाँ से लिया जाता है। वो पहले में क्या करते थे, जब उनको भूख लगती थी तो वो कच्चा खाना खाते थे। किसी भी एनिमल्स को उन्होंने पकड़ा, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, एनिमल्स को उन्होंने पकड़ा और उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फ्रूट की वो पेड़ पौधों से तोड़ लिया करते थे। ठीक है, और उनकी जो देयर लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट एंड फुल ऑफ डेंजर्स रिस्क। और उनकी जो लाइफ थी वो फुली किसमें रिस्क थी, उनकी लाइफ में डेंजर्स का रिस्क था, बहुत ही ज़्यादा डेंजर तरीके से रिस्कीली वो अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे, रहते थे। देयर आर 4 रीजन्स वाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि हंटर ग्रैंड्स के क्या रीजन थे जो एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस मतलब बदलते थे।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट फूड दे एट wild fruits and root of plants. They led a wandering life in search of place from where they could procure their food easily. Second, animals move from place to place. People by nature were bigger than fire animals as tiger, lions, elephant, great reptiles like dinosaurs, great lizard, etc. Sometimes they were successful in killing animals, at other time they may not have been. यानी कि वो जिस जगह जाते थे वो उसी जगह रहते थे जहाँ पे उनको फ्रूट्स वाले ट्री मिला करते थे, है ना, उसी जंगल में जाके रहते थे। वो पहले ही अपनी जगह चेंज करते रहते थे और पता कर लिया करते कि यहाँ पे हमें थोड़ा आसानी पड़ेगी। सेकंड में क्या बताया, सेकंड में बता रहे हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो पीपल बाय द नेचर, जैसे नेचर उनका मौसम बदलता था उसी तरीके से वो अपना प्लेस भी बदल लिया करते थे कि जहाँ पे डायनासोर, ये टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट्स, ग्रेट रेप्टाइल्स वगैरह, डायनासोर्स, ग्रेट लिजार्ड एक्सेट्रा, समटाइम दे वर सक्सेसफुल इन किलिंग, और इन सभी को वो क्या है मारने में सक्सेस हुआ करते थे। एट अदर टाइम्स दे मे नॉट हैव बीन। देखिए अब थर्ड में क्या करेंगे, ये थर्ड, प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सेशन, यानी कि डिफरेंट मौसम जब चेंज हुआ करते थे पेड़ पौधों के, तो उसी तरीके से सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सेशन, तो क्या करते थे उस टाइम के लोग मौसम के अनुसार अपना मतलब वहाँ से मूव हुआ करते थे और मौसम के अनुसार अपना खाना यानी कि अलग अलग पेड़ पौधों से लिया करते थे। सीजन इन सर्च यानी कि खोजा करते थे। अब देखिए फोर्थ, all living things require water is found in lakes, rivers and streams in natural form. Some of them are perennial, others are seasonal. People living on the banks of seasonal sources of water would have had to go in search water during dry season. From this we can understand that early man was a hunter, nomadic and food gatherer, and he was not a processor of food, as he did not know how to produce. यानी कि वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे जैसे ही गर्मियों का मौसम आया करता था तो वो किस एरिया में जाया करते थे, अपने आप को चेंज कर लिया करते थे, जैसे नदी तालाब जहाँ पे उनको पानी मिलता था वो वहीं पे जाके अपना मतलब घर बना लिया करते, झोपड़ी टाइप की बस जाया करते थे, वहीं पे अपना गांव बसा लिया करते थे पुराने लोग, हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे उनको सेशनल सोर्सेस ऑफ वाटर वुड हैव हैड टू गो टू इन सर्च वाटर ड्यूरिंग ड्राई सेशन, और वहाँ वो क्या करते थे ड्राई सेशन में आप पानी को खोजने के लिए पानी समुद्र नदियों तालाब के पास में ही ताकि उनको ज़्यादा रिस्की ना पड़े वो चेंज हुआ करते थे। इस तरीके से अपना खाना और पानी दोनों का ही वो बराबर ध्यान रखते थे। अब देखिए स्टोन एज में देखिए स्टोन टूल्स वर द मेन टूल्स ऑफ द अर्ली मैन, यानी कि अर्ली मैन का ये बहुत मेन टूल्स था। कौन सा, स्टोन टूल एज। इन द बिगनिंग ही यूज्ड बिग एंड रफ स्टोन टूल्स, ग्रेजुअली ही मेड स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स, यानी कि वो क्या करते थे जो पत्थर हुआ करते थे शार्प और उनको तोड़ जैसे वो अपने क्या बना लेते पत्थरों से स्टोन से अपने टूल्स बना लिया करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन बोल सकते हैं बहुत ही ऐसा लंबा पत्थर लिया उन्होंने नुकीला किया एनिमल्स को मारने के लिए। देखिए हाउ एवर स्टोन टूल्स रिमेन्ड हिज मेन टूल्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। Later he discovered metal like copper, bronze and iron, and hence he began to use metal tools. तो क्या करते थे वहाँ पे मेटल्स टूल का भी उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी, वहाँ पे कॉपर की भी
ब्रोंजन की, लोहे की, आयरन की उन्होंने, और उनके क्या करना स्टार्ट कर दिया था, मेटल के टूल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए, द हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन इनटू 4 फेजेस आर दिस आर। इन्होंने क्या किया है, हिस्टोरियंस हैव ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उन्होंने हिस्ट्री को, अर्ली मैन की हिस्ट्री को 4 फेजेस में। देखिए अब वो कौन कौन से 4 फेजेस हैं, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, और लास्ट वन है आपका चालोकोलिथिक एज और मीटल। अब देखिए मीटल एज भी आप इसको बोल सकते हैं और चॉकोलेट भी एज भी बोल सकते हैं, चालोकोलिथिक एज और मीटल एज दोनों में से कोई भी इसको बोल सकते हैं, दोनों नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉपर एज, ब्रोंजन एज एंड आयरन। इसमें क्या मीटल एज में क्या इन्होंने डिस्कवर किया था, ब्रोंजन एज भी बोल सकते हो, कॉपर एज भी बोल सकते हो इनको, यानी कि इसको डिवाइड किया था इनटू कॉपर में भी डिवाइड किया, ब्रोंजन में और लोहे में, आयरन में। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज एक्चुअली है क्या, देखिए पैलियोलिथिक एज कब से कब तक की है, 5 लाख BC टू 10,000 5000 BC, यानी कि 5000 बिफोर टू 10,000 बिफोर। अब देखिए इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ओल्ड स्टोन एज। इसको आप पैलियोलिथिक जो आपकी एज है आप इसको एक और नाम से जानते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए रफ स्टोन वर यूज्ड बाय द अर्ली मैन टू हंट एनिमल्स, यानी कि जो स्टोन थे रफ स्टोन वो किसके द्वारा यूज कर लिए जाते थे, बाय अर्ली मैन, यानी कि हंट एनिमल्स के द्वारा। अब देखिए मैन स्टार्टेड टू गेट वेराइटी ऑफ फूड्स, और इसमें क्या स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, फूड्स की वेराइटी को सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो द अर्ली मैन एट दिस स्टेज डिड नॉट, खत्म कर दे नहीं, देखिए कहाँ पर थे हम, फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो दे अर्ली मैन एट दिस स्टेज डिड नॉट हैव परमानेंट हाउस, यानी कि जो अर्ली मैन थे उनके कोई परमानेंट हाउस नहीं थे। दे केप्ट ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ एनिमल्स एंड फूड, यानी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते थे और अपना फूड को सर्च किया करते थे। टुडेज वर नॉट शार्प, दे वर यूज टू डिगिंग अर्थ, कटिंग ट्रीज एंड हंटिंग द एनिमल्स। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स हैव टू फाउंड इन द सोन रिवर वैली, पाकिस्तान, अपर नर्मदा एंड नियर चेन्नई। द स्टोन टूल्स वर क्राउड हैवी एंड अनपॉलिश्ड। देखिए बेटा इसमें क्या किया उन्होंने, टूल्स वर नॉट शार्प, उनके टूल्स शार्प नहीं थे। दे वर यूज फॉर डिगनिंग अर्थ का यूज़ करते, कटिंग द ट्री को ही काट लिया करते थे, है ना, और एनिमल्स को कट करके वो अपना भोजन बना लिया करते थे। सम ऑफ दिस स्टोन वल हैव बीन फाउंड इन सोन रिवर वैली, यानी कि रिवर के पास। अब देखिए बेटा इसके बारे में हम आगे की यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन मैं दूँ उसके आप मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आपकी जो होमवर्क रहेगा उसके बेसिस पे हम आपको मंथली टेस्ट के मार्क्स देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।